स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का टेक 10 प्रो में हाजिर हूं एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे एक अपडेट के बारे में जो कि सहारा इंडिया से रिलेटेड है, सहारा से संबंधित है। तो जो भी अपडेट है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों सहारा से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर रोजगार स्थायी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत रोजगार की शर्तों को तैयार करने और संशोधित करने के प्रबंधन के विवेक के अनुसार लिया गया। विशेष रूप से इसकी धारा 3 जो नियोक्ता को सेवानिवृत्ति की आयु सहित रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने और संप्रेषित करने का अधिकार देती है। सहारा इंडिया परिवार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। कंपनी ने 18 जुलाई 2025 को जारी एक सर्कुलर के जरिए सभी कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से घटाकर 58 कर दिया है। नियम तत्काल प्रभावी रूप से लागू होगा। हालांकि यह नियम सहारा इंडिया मीडिया कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया टीवी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। क्यों लिया गया फैसला? कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह फैसला संगठन की संचालनात्मक जरूरतों, कर्मचारियों के पुनर्नवीनीकरण और दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने वेतन भार में संतुलन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु इसमें क्या थे अब तक, यानी कि अब सहारा इंडिया के अधिकांश कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष होगी। यदि किसी कर्मचारी का कार्यकाल लिखित में किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा 2 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया गया तो अपवाद होगा। यह सर्कुलर पहले जारी सभी नोटिफिकेशन और आदेशों को निरस्त करता है जिसमें सेवानिवृत्ति की वर्ष 60 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई थी। यह नियम केवल नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा। सहारा इंडिया में सैलरी को लेकर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स में सहारा टीवी के कर्मचारी धरने पर बैठे। कर्मचारियों ने तय किया धरना के दौरान काम बाधित नहीं किया जाएगा। बुलेटिन और विज्ञापन पूर्व की तरह चलते रहेंगे। कर्मचारियों का यह धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है और इसकी पूर्व सहारा इंडिया प्रबंधन डीएम सेक्टर 24 थाना पुलिस और उप श्रम आयुक्त नोएडा को दी गई है। कर्मचारियों की बैठक हुई जिसमें सभी सहमति से अनिश्चितकालीन धरना का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के आग्रह पर भी नोएडा कैंपस पहुंच गए और इस बीच धरना सूचना मिलते ही सहारा टीवी नेटवर्क के कैंपस में भागे पहुंचे। मुख्य अपडेट ये था कि सहारा के नोएडा कैंपस में बवाल हुआ। यहाँ पर सैलरी और बकाया के लिए मीडिया कर्मियों ने सीईओ सुमित राय को घेरा, पुलिस भी पहुंची है। तो दोस्तों ये अपडेट था यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो लेटर जारी किया गया था उसमें जो लेटर जारी किया गया था यानी कि समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि क्या कार्यालय परिसर में उसके द्वारा धरना प्रदर्शन का जो भी कार्य किया जा रहा है पूर्णतः अवैधानिक है, जिसमें संस्था का कार्य बाधित हो रहा है और यह निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल धरना प्रदर्शन समाप्त कर परिसर में खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर प्रबंधन द्वारा विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों ये लेटर हुआ था, यहाँ पर ये लेटर था जिसमें सहारा के कर्मचारियों के लिए था ये कि आप परिसर खाली कर दीजिए, जो आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो यहाँ पर क्या मैटर था आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आगे और भी जो भी अपडेट होगी वो आपको हम लाते रहेंगे सहारा की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में।